आपने बाइनेंस से क्रिप्टोज खरीद लिए, अभी उसे आप बेचना चाहते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ 4 मुख्तलिफ तरीके शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप बाइनेंस पर अपने क्रिप्टोज को बेच सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरफान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मनहा मेंटोर। सबसे पहला तरीका वायर ट्रांसफ़र का है। अगर आप वायर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास जो से भी क्रिप्टो एसेट बाइनेंस पर हैं, चाहे वो बिटकॉइन है, इथीरियम है या कोई भी क्रिप्टो एसेट है, आपको पहले उसे BUSD में कन्वर्ट करना है। BUSD एक स्टेबल कॉइन है, उसमें कन्वर्ट करने के बाद आप वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक से ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या आपका बैंक अलाउ करता है USD में ट्रांसफ़र करना। बैंक को कॉल करके आप उससे मालूम कर लीजिएगा, उसके बाद आप वो ट्रांजैक्शन करें। अब इस ट्रांजैक्शन के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास काफ़ी सारे क्रिप्टो एसेट हैं और आप एक बड़ी अमाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वायर ट्रांसफ़र में आपसे आपकी जो कॉस्ट आएगी वो सिर्फ $30 होगी। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपके पास $50 के क्रिप्टो एसेट्स हैं, $30 अगर आप खाली वायर ट्रांसफ़र के दे देंगे तो $20 बाकी, वो तो आपके लिए फ़ायदे में नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। वायर ट्रांसफ़र किस तरीके से करते हैं, मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिस पे स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ के बारे में मालूमात दी हुई है। इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा, लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि आप लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज में, जो आपके मुल्क में अपनी लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज अप्रूव्ड हैं, वहाँ पे आप अपने क्रिप्टोज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से आप कैश रिफ़ंड कर सकते हैं। आप बाइनेंस से अपने क्रिप्टो वॉलेट से लोकल एक्सचेंज के वॉलेट में वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र करें और वहाँ पे आप वो लोकल करेंसी में सेल करें। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके भी अपने मुफादात हैं और अपने नुकसानात भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपको अगर इमीडिएटली पैसे चाहिए तो आप सिंपली ये प्रोसेस करेंगे, लेकिन इसमें ट्रेड ऑफ, यानी कि इसमें कुछ चीज़ों को आपको लाजमी नज़र में रखना पड़ेगा कि आप इसमें कुछ पैसे लूज़ भी करेंगे। वो कैसे? कि जब आपने बाइनेंस के वॉलेट से अपनी लोकल एक्सचेंज के वॉलेट में क्रिप्टोज़ को ट्रांसफ़र किया है तो वो जो नेटवर्क के ज़रिए गया है वो नेटवर्क फ़ीस भी है। नेटवर्क यानी कि ब्लॉकचेन। अब नेटवर्क कई किस्म के हैं, BTC है, ERC20 है, BEP20 है, BEP2 है, ओमनी है और बहुत सारे हैं। इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप गलत नेटवर्क के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके क्रिप्टो हमेशा के लिए लूज़ हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेक श्योर करें आपका नेटवर्क करेक्ट हो। आपने नेटवर्क के ज़रिए भी करेक्ट भेजें तो ज़ाहिर बात है नेटवर्क का भी चार्ज होगा। उसके बाद आपकी जब लोकल एक्सचेंज में जाएगा, आप वो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे अपने अकाउंट में, उसमें कुछ दिन दरकार होते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन क्रेडिट या डेबिट कार्ड में आपको 1 से 4% एक एवरेज रेट है, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, वो चार्ज करते हैं। जबकि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पे वो लोग कम चार्ज करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा फ़ीस दे रहे हैं। तो ये है दूसरा तरीका। लेकिन इस तरीके को किस तरीके से करते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किस तरीके से करते हैं बाइनेंस के वॉलेट से आपके लोकल वॉलेट में, मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। तीसरा तरीका P2P का है। ये बहुत कॉमन तरीका है और बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। P2P का मतलब बेसिकली पीयर टू पीयर, एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान। बाइनेंस में एक प्लेटफॉर्म का किरदार अदा करता है जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को अपने क्रिप्टो बेच सकता है और दूसरा बंदा अपने पैसे इस बंदे को बेच सकता है। यहाँ पे फीस तकरीबन ना होने के बराबर होती है। यहाँ पे स्कैम्स और फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं। इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें आपको अपने क्रिप्टोज बेचने हैं, जिस करेंसी में भी बेचने हैं, आप अपने स्पॉट वॉलेट से P2P वॉलेट में बाइनेंस में वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र करेंगे। जब आपने वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर दिए उसके बाद अपनी अपनी एडवर्टाइज लगानी है P2P पे कि अब मैं ये वाले क्रिप्टोस बेचना चाहता हूँ और किस रेट पे बेचना चाहता हूँ। अब रेट्स जो हैं आप फिक्स रेट भी लगा सकते हैं। ज़ाहिर बात है मार्केट में उधर और भी लोग होंगे जो उस क्रिप्टो को बेच रहे होंगे, तो आपको उनके साथ कम्पीट भी करना होगा। तो अगर आपको जल्दी बेचना है थोड़ा सस्ता लगाएंगे। फिक्स रेट लगा रहे हैं या फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब अभी मार्केट की ये प्राइस है तो मैं से थोड़ा सा कम, जिस तरह मार्केट ऊपर होगी मेरा भी रेट ऊपर होगा, मार्केट कम होगी तो मेरा भी रेट कम होगा। आप ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने किस तरीके से बेचना है, जब बंदे को आपने बेचना है तो उससे पहले आपको अपना अकाउंट डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी। आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं,
पेपैल के ज़रिए लेना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो ज़ीरेक्स के ज़रिए या लोकल बैंक ट्रांसफ़र, किसी भी मुल्क में हैं तो आप अपनी लोकल करेंसीज़ के तरीक़ेकार रख सकते हैं। और जैसे ही आपको पैसे मिल जाते हैं तो आप अपने फ़ंड्स उस बंदे को भेज देते हैं। अगर आप अपने फ़ंड्स उस बंदे को नहीं भेजते हैं तो उस बंदे के पास अपील का हक होता है, वो अपील करता है और अपने सबूत बाइनेंस को देता है। तो वो जो P2P वॉलेट होता है, आप वहाँ से निकाल नहीं सकते अपने क्रिप्टोस को। अगर बाइनेंस के पास वो प्रूफ हो जाता है कि उस बंदे ने आपको पैसे भेजे हैं और आपने बेईमानी की है, तो बाइनेंस वो क्रिप्टो करेंसीज उसको भेज देगा। और इसी तरह दूसरे बंदे के लिए भी है। कई दफ़ा उस बंदे ने पैसे नहीं भेजे होते लेकिन वो स्कैम करके आपसे क्रिप्टोस निकलवा लेते हैं, लेकिन अगर उसने एक दफ़ा क्रिप्टोस निकलवा लिए तो बाइनेंस आपसे वापस नहीं ले सकेगा। इस बारे में पूरी मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप P2P पर अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं और किस तरीके से आप P2P के ज़रिए अपने कॉइन्स को सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। लिंक ऊपर आप देख सकते हैं। चौथा और सबसे आखिरी तरीका ये है कि बाइनेंस पे डायरेक्टली आप कैसे बेच सकते हैं। अब ये थोड़ा गौर तलब है कि बाइनेंस में क्रिप्टोस को आप डायरेक्टली भी बेच सकते हैं, लेकिन ये सर्विस हर मुल्क के लिए या हर किस्म की करेंसी के लिए अवेलेबल नहीं है। आप अपने क्रिप्टोस को डायरेक्टली यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, GBP या टर्किश लिरा, रशियन रूबी और कुछ और हैं जिनमें आप डायरेक्टली बेच सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी मुल्क में रहते हैं तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है बाइनेंस के ट्यूटोरियल्स के बारे में, जिसमें एक एक प्रोसेस को वाज़िया तौर पर मैंने समझाया हुआ है। ये एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इसे देखिए और इसमें एक एक चीज़ मैंने बहुत वजाहत के साथ समझाई हुई है। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकन है उसे लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब भी पब्लिश हों वो फ़ौरन आपको दस्तयाब हो सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।